पर अब जरा गौतम गंभीर की बात करते हैं और ऑफ कोर्स सबसे पहले कोल्ड स्टैट्स किस लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो टेस्ट मैचेस के अंदर 15 मैचेस में गौतम गंभीर कोच रहे हैं, जिसमें 5 भारत जीता है, 8 हार गया है, 2 ड्रॉ हुए हैं। विन परसेंटेज जो है वो 33.33 है, विच इज नॉट ग्रेट। लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट ग्रेट। पर यह बात भी सच है कि भारत जो है वो टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एंड ट्रांजिशन इज पेनफुल। इट इज पेनफुल एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। T20s में 11 मुकाबलों में इन्होंने बतौर कोचिंग किया, जिसमें से 10 जीते और 1 टाई हुआ है। दैट्स इट। मतलब 90% जो है वो विन परसेंटेज है भारत का। 90% विन परसेंटेज अगर आप T20Is में देखें, इन अगर ODIs देखें तो 11 मुकाबले इनकी कोचिंग की अगुवाई में कोचिंग में रहे हैं, जिसमें से 8 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। 72% इज अ वेरी गुड विन परसेंटेज। सबसे पहले तो आंकड़ों के दृष्टिकोण से, एंड दे डोंट लाई, नंबर्स डोंट लाई, समटाइम्स दे डू, समटाइम्स दे डोंट। तो वो जो डू लाई की कहानी ये है कि पहले तो डोंट की कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो न्यूजीलैंड के सामने हुआ वो थोड़ा सा हैरान करने वाला था, थोड़ा सा परेशान करने वाला था, कि आप घर पर हैं, पहली बार टेस्ट हारते हैं, फिर आप पूरी श्रृंखला ही हार जाते हैं, वो भी 3-0 से हारते हैं। आई मीन दैट वाज बैड, दैट वाज डेफिनेटली बैड। और उसके बैकड्रॉप में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पर फिर ऐसा प्रतीत हुआ ना कि वहीं पे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट करियर भी था जो समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, पर उसके बाद कोई टेस्ट मैच तो दोबारा नहीं खेले ना, उस प्रकार का था। वो जो 2 सीरीज थी जिसमें 5+ जो अपना क्या कहते हैं 3-8 मैचेस, इट जस्ट रोट एवरीथिंग कि भैया ये अब डिसाइड हो चुका है, कहानी यहाँ पे हो चुकी है समाप्त। बड़े खिलाड़ी जो रन्स नहीं बना रहे थे, टीम मैचेस हार रही थी, उसमें आप घर पे भी हारे हैं, उसमें आप बाहर पे भी हारे हैं, और उसमें फिर सवाल भी उठे कि आप क्या टीम सही खिला रहे हैं, क्या आप रणनीति सही बना पा रहे हैं। पर ट्रांजिशन इज पेनफुल। मैं क्यों कहता हूँ, इसकी एक एक्चुअल एनालॉजी है कि इट्स लाइक लेबर पेन। अब लेबर पेन जो है वो इट इज टफ मैन, इट इज डिफिकल्ट ऑन द वुमन, पर इवेंचुअली उस पेन के बाद यू गेट अ न्यू बेबी, और सो दैट इज हाउ ट्रांजिशन इज। पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत आपको खटास भी रहती है कई बार, पर इवेंचुअली आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट वी सॉ इन इंग्लैंड। वो जो ट्रांजिशन था, अभी भी ट्रांजिशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, पर एटलीस्ट अ न्यू बेबी इज हियर। वो जो यंग टीम, गन टीम, अब वो बना दी गई है, जिसने इंग्लैंड में जाकर ड्रॉ किया। एक नए कप्तान ने 750 रन बनाए, 4 नंबर पे रन आए हैं, बतौर ओपनर KL राहुल जम जाते हैं, एंड थिंग्स आर लुकिंग अप वन मोर टाइम। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, क्योंकि इसमें रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट हो जाती है, इसमें विराट कोहली की रिटायरमेंट हो जाती है, इसमें रोहित शर्मा की रिटायरमेंट हो जाती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ कर्व दैट हमने देखा है इनके टेस्ट टेन्योर में। वंस अगेन शुरुआत अच्छी नहीं थी, बांग्लादेश को हराना को तो उसको मैं कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, पर घर पे हारना, फिर BGT हारना, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई ना करना वाज अ सीरियस ब्लो। पर अब थिंग्स हैव स्टार्टेड लुकिंग अप। तो अब जो घर पे श्रृंखलाएं होंगी वो बहुत क्रिटिकल रहने वाली हैं कि आप किस तरह से आगे चलते हैं। एक जरूर उनके कोचिंग टेन्योर में ऑलरेडी छाप दिख रही है, दैट ही लाइक्स बॉलर्स हु कैन बैट। तो वो चाहे वाशिंगटन सुंदर हो या फिर शार्दुल ठाकुर हो, जाडेजा को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है, सो ही प्रेफर्स दोज पीपल। और कई बार आपको लगता है कि यार इस चक्कर में कुलदीप रह जा रहे हैं, पर आई एम श्योर जब घर पे खेलेंगे तो कुलदीप यादव का एक रोल रहेगा, और उतने सारे आपका तवज्जो नहीं रहेगा कि भाई हर बॉलर को बैटिंग करनी चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो लग रही है कि कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स हो गई हैं। 4 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर फिक्स्ड है, और ओपनर्स फिक्स हो गए हैं। 3 नंबर और 6 नंबर पे अभी भी थोड़ा सवाल है, पर नोइंग गौतम, अभी तक क्या हुआ है कि अभी थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है कि 3 पे कभी ये कभी वो, पर एज वी ग्रो और वो वी मूव फॉरवर्ड, हालांकि उनकी फिलॉसफी है कि T20 क्रिकेट में ओपनर्स के अलावा सबकी फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होती है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में वो ये वाली फिलॉसफी नहीं लाएंगे। ही विल बी वेरी श्योर कि मुझे ये 3 पे चाहिए, मुझे ये 6 पे चाहिए, क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो एक सॉलिड नंबर 3, एक सॉलिड नंबर 6 का होना जरूरी है। चड्डू, वशी और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी संभाल लेंगे। प्रसिद्ध, सिराज, आकाशदीप, बुमराह जब अवेलेबल हैं वो ये मिलकर फास्ट बॉलिंग संभाल लेंगे। तो मुझे वहां कोई ज्यादा दिक्कत एटलीस्ट फॉर द होम सीरीज नहीं लग रही है। पहले वेस्ट इंडीज होगी, फिर होगी साउथ अफ्रीका, एंड बाय द टाइम वो जब ऑस्ट्रेलिया घर आएगी तब तक वी विल बी एक्चुअली इन अ गुड स्पेस, ऐसा मुझे लगता है। उसके बीच में श्रीलंका का दौरा भी है, सो विल बी फाइन। और T20Is या कहें ODI कर लेते हैं। ODI बहुत सारे नहीं हुए हैं, ODI ज्यादा नहीं हुए हैं, उसमें 11 ही मैचेस हैं, लेकिन उसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत है यार। वंस यू वन द चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक दिस इज द पिनिकल। कि इनके टेन्योर में एक ICC इवेंट सिर्फ एक ही हुआ है, और उसमें आपने चैंपियनशिप उठाई है, उसमें आपने थोड़ा सा अगेंस्ट द ग्रेन जाके, टीम सिलेक्शन भी थी, उसमें 4-4 स्पिनर्स भी थे, एंड यू प्लेड ऑल 4 यार।
आई मीन दैट वाज फिनोमिनल कि वरुण चक्रवर्ती खेल जाते हैं और वो ही बिकम्स योर तुरुप का इक्का। तो देयर यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट कि भैया तुमने किया, क्योंकि क्रिटिसिज्म था, क्रिटिसिज्म बिल्कुल था, आलोचना थी, उसके ऊपर कटाक्ष भी थे, उस पर टिप्पणियां भी थी, पर ही स्टक टू हिज गन्स और कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए। और फिर वो आपको लगता है कि ये 4 स्पिनर्स सी सेलेक्टर्स को देते हैं आप क्रेडिट कि आपने सेलेक्ट किया, पर कोच एंड कैप्टन दे डिसाइड कि क्या आप उनको खिलाना चाहते हैं, वो 4 वहां पे खेल पाएंगे क्या। अगर आप खिला देते हैं और उसके साथ आप आगे चल पड़ते हैं, आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली फिनॉम। तो वो एक बहुत कमाल काम किया इन्होंने कि पूरे वो स्पिन अटैक के साथ आप उतरने का मन बना लेते हैं, एक ही फास्ट बॉलर से खेल जाते हैं एंड में। आई मीन दिस इज फिनोमिनल, विदाउट जसप्रीत बुमराह ट्रॉफी उठा जाते हैं। दैट वाज इनक्रेडिबल जिस तरीके से आपने वो वाला कैंपेन किया। तो वहां पे आप इज क्रिएटेड अ न्यू टेम्पलेट, और एक नया टेम्पलेट अब देखने को मिला है। अब इंटरेस्टिंग होगा शुभमन गिल बतौर ओपनर आएंगे तो वो किस तरीके से इस टेम्पलेट में फिट बैठते हैं। अगेन संजू सैमसन को जितने चांस दिए गए और जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि यू एक्चुअली इन्वेस्ट